क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, जैसे चारों तरफ अंधेरा हो और आपको बाहर निकलने का कोई रास्ता न दिखे? अक्सर हम अपनी मुश्किलों को बहुत बड़ा मान लेते हैं। यही वो पल होता है जब हम खुद को सबसे कमजोर महसूस करते हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं, हर उस इंसान की है जो अंदर से टूट चुका है। उस अंधेरे में खड़े होकर हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, जैसे अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में अपना सब कुछ खोता हुआ दिखा था। उसके हाथ कांप रहे थे और मन में बस एक ही सवाल था, क्या मैं ये कर पाऊंगा? उसकी आंखों के सामने वो लोग खड़े थे जिनसे उसे लड़ना था, लेकिन असली लड़ाई बाहर नहीं, उसके अपने डर से थी। अर्जुन की जैसी हालत आज हमारी भी है, जब हम अपनी जिम्मेदारियों से डरते हैं। कभी ऑफिस का दबाव तो कभी परिवार की उम्मीदें हमें तोड़ देती हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि सामने वाले हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। हमें अपनी ताकत कम और दूसरों की काबिलियत ज्यादा लगने लगती है। इसी डर की वजह से हम पहला कदम उठाने से भी कतराते हैं। लेकिन ये डर आता कहां से है? ये डर आता है हमारी अपनी सोच से और अधूरी जानकारी से। हम सिर्फ उन लोगों को देखते हैं जो हमारे खिलाफ खड़े हैं। तभी दुर्योधन की तरह हमारे मन में भी अपनी सेना और दूसरों की सेना की गिनती शुरू हो जाती है। और यहीं से शुरू होती है वो उलझन जो हमें फैसला नहीं लेने देती। तभी एक धीमी सी आवाज हमारे अंदर गूंजती है, वो आवाज जो हमें हकीकत का आईना दिखाती है। वो कहती है कि जरा रुको और ध्यान से देखो कि सच क्या है। तुम अपनी टीम को देखो, अपनी ताकतों को पहचानो। और फिर शुरू होता है वो ज्ञान जो सदियों से हमें रास्ता दिखा रहा है। अपनी सेना को देखते ही हिम्मत धीरे धीरे वापस आने लगती है। पांडवों की तरफ वो महान योद्धा खड़े थे जो हारना जानते ही नहीं थे। जैसे हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा हमारा साथ देते हैं। ये वो दोस्त या परिवार वाले हैं जो किसी भी मुसीबत से लड़ने का दम रखते हैं। जब हम उन्हें देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं। ये एहसास ही हमें फिर से खड़ा होने की हिम्मत देता है। लेकिन अभी भी मन में एक घबराहट बाकी थी। उस घबराहट को दूर करने के लिए हमें अपनी असलियत को पहचानना होगा। दुर्योधन ने अपने गुरु से कहा कि हमारी तरफ के बड़े नायकों को भी देख लीजिए। अक्सर जब हम किसी मुश्किल में होते हैं तो हमें अपनी खूबियां याद करनी चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हमारे पास क्या-क्या संसाधन और कौन-कौन से हुनर हैं। अपनी टीम के लीडर्स को पहचानने से मन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। यही वो पल है जब हम अपनी प्लानिंग को मजबूत बनाना शुरू करते हैं। और तभी उन चेहरों की याद आती है जो जीत की गारंटी हैं। वो चेहरे जो किसी भी तूफान को मोड़ने की ताकत रखते हैं। भीष्म, कर्ण और कृपाचार्य जैसे महारथी हमारी ढाल बनकर खड़े हैं। सोचिए, आपके जीवन में भी तो ऐसे भीष्म होंगे जो आपके लिए दीवार बन जाते हैं। कोई पुराना तजुर्बा या कोई गुरु जो आपको गिरने नहीं देता। इन ताकतों को याद करने से डर धीरे धीरे कम होने लगता है। अब हमें अपनी जीत पर यकीन होने लगता है। पर जीत के लिए सिर्फ नाम ही काफी नहीं होते। असली ताकत तो उस जुनून में होती है जो दिल के अंदर जलता है। वहां ऐसे कई वीर थे जो अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ने आए थे। हमारे सपने भी तो ऐसे ही होते हैं जिनके लिए हम सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। जब इरादा पक्का हो तो हर हथियार एक वरदान बन जाता है। ये वो लोग हैं
जो हार मानकर घर बैठना नहीं जानते। यही वो जुनून है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। लेकिन क्या सिर्फ गिनती ही काफी है? अक्सर ज्यादा संख्या देखकर भी मन में एक अनजाना सा शक पैदा होता है। दुर्योधन को लगा कि उसकी सेना बड़ी है, फिर भी वो अधूरा महसूस कर रहा था। उसे डर था कि भीम की सुरक्षा में खड़ी पांडवों की सेना कहीं भारी न पड़ जाए। कभी-कभी हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमें कमी महसूस होती है। असली ताकत सेना की गिनती में नहीं, बल्कि सच्चाई और नियत में होती है। जब नियत साफ हो तो छोटी सी कोशिश भी पहाड़ हिला सकती है। यही वो सच था जो अब अर्जुन को समझ आ रहा था। अंधेरा अब छंटने लगा था और रोशनी अपनी जगह बना रही थी। जब हमें अपनी और दूसरों की ताकतों का सही अंदाजा होता है तो डर गायब हो जाता है। अब घबराहट की जगह एक शांत यकीन ने ले ली थी। मुश्किलें अभी भी वही थीं, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया बदल चुका था। अब हार का डर नहीं, बल्कि लड़ने का उत्साह मन में भर गया था। ये जागने का वक्त था, खुद को पहचानने का वक्त था। जैसे ही अर्जुन ने अपनी शक्ति को पहचाना, उसका गांडीव फिर से उठ गया। हमें भी अपने अंदर छुपे उस योद्धा को जगाना होगा। वो योद्धा जो हालातों से नहीं, बल्कि अपनी कमजोरियों से लड़ता है। और तभी हमें समझ आता है कि जीत तो हमारे अंदर ही छुपी थी। जिंदगी एक युद्ध है और हम सब इसके सिपाही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम अपनी सेना को किस नजर से देखते हैं। क्या हम डर को देखते हैं या हम अपनी हिम्मत को पहचानते हैं? सच्चाई ये है कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, बस हमें उन्हें पुकारना है। जब वो साथ होते हैं तो जीत के अलावा और कोई रास्ता बचता ही नहीं। तो आज से अपनी मुश्किलों को बड़ा कहना बंद कीजिए। उन्हें बताइए कि आपकी हिम्मत उनसे कहीं ज्यादा बड़ी है। अपनी ताकतों को गिनिए, अपने साथ खड़े लोगों को पहचानिए और याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ पूरी कायनात की शक्ति है। बस एक कदम बढ़ाइए, रास्ता अपने आप बनता चला जाएगा।